माहौल तो अच्छा माहौल है प्रदेश के अंदर, पूरा माहौल अच्छा है। टिकट का वितरण के लिए पूरी प्रक्रिया अभी बातचीत की गई और सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा, तमाम हमारे जो एमएलए एमपीज हैं, तमाम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी और पंचायतों के भी जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उन सबको और आम कार्यकर्ताओं को भी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस सरकार के 2.5 साल में देखा हमने, जो पट्टे हम 500 में दे रहे थे, 12 लाख पट्टे हमने बांट दिए। इस सरकार के वक्त में बार बार अभियान चलाते हैं, अभियान फेल हो रहा है, कोई विकास हो नहीं रहा शहरों के अंदर। हमारी जो योजना थी नरेगा की तरह शहरी रोजगार योजना, इतनी क्रांतिकारी फैसला था देश के अंदर। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश के बाद में राजस्थान था जिसने ये योजना शुरू करी, नरेगा की पैटर्न पर शहरों में रोजगार मिले, उनको बंद कर दिया है। तो कई योजनाएं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो लोन आता है वो योजना बंद पड़ी है। अब ये हमारा जो आईपीडी टावर बन रहा है, ये भी हमने स्मार्ट सिटी की जो स्कीम थी उसको बनाया, साथ में लिया। तो बड़े बड़े काम हमने किए हमारे वक्त में। मिस्टर शांति धारीवाल के वक्त में ऐतिहासिक काम हुए यूडीएच को, एलएसडी को लेके, स्वास्थ्य सर्विस संस्था को लेके, और ये बर्बाद कर दिया पूरा इन्होंने। इस मंत्रालय में ध्यान दे नहीं रहे। ये मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है शहरों के लिए। शहरों के विस्तार के काम आ गए, जेडीए के अंदर आ गए, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी उसमें आ गए हैं। कोई ध्यान दे नहीं रहा गाँव की तरफ। ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके चुनाव हो रहे हैं और लोगों में बहुत गुस्सा है सरकार को लेकर कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस भारी बहुमत जीतेगी। टिकट का वितरण ढंग से हो जाए, उसके लिए बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं जो जाएंगे ऑब्जर्वर, उनको ही पीसीसी पूरा अधिकार दे के भेजेगी। आप फैसला वहाँ की स्थिति, वहाँ के मेरिट पे करो। कोई टिकट, एक भी टिकट सिफारिश मत दो। सिफारिश टिकट दिया नहीं, वो हारा नहीं। क्योंकि जो जेन्युइन आदमी है कार्यकर्ता, उसको टिकट मिले बस। चाहे मैं भी सिफारिश करूँ, मेरे पास आ गया जयपुर कोई आदमी आ गया, मैं किसी के लिए सिफारिश करूँगा, बीकानेर में करूँ, भरतपुर में करूँ, मुझे क्या पता हमारी स्थिति क्या है। मैं सिफारिश करूँगा कि भाई आप पूर्व मुख्यमंत्री कहना दे दो टिकट इसको, कैसे जीतेगा वो? जीतेगा तभी जब जमीनी हकीकत क्या है उसके आधार पर टिकट बटेंगे तो जीतेंगे। बस ये मेरा मानना। 60% युवाओं को टिकट देने पे चर्चा चल रही है। वो मैंने कहा 50% से ज्यादा टिकट जैन जी को, युवाओं को दें। क्योंकि जैन जी आने के बाद में एक पूरा देश के अंदर जमाना बदल रहा है, नई पीढ़ी आगे आ रही है। तो सीनियर का अनुभव काम लो, उनको भी साथ रखो। पर जो जैन जी कहला दीजिए, युवा पीढ़ी कह दीजिए, इसका जो महत्व है उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। जंतर मंतर पे जो एक आंदोलन किया इन्होंने, और राजीव गांधी जी ने जो धरने दिए पीएम उसके बाहर, फिर कांग्रेस कमेटी ने सब जगह धरने दिए, प्रदर्शन किए। मैंने भी भाग लिया 2 बार यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर। उसके बाद में एक माहौल बन चुका है कि बदलाव पीढ़ी का हो रहा है। हमें उस भावनाओं को पहचानना चाहिए। युवाओं को जहाँ मौका मिले उनको भी काम करना पड़ेगा, उनको भी समर्पित होना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा पार्टियों के साथ में। और जो हमारी नीति है कांग्रेस की है, कार्यक्रम में सिद्धांत है, गांधी जी के वक्त के हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत है, और पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, बड़े बड़े नेताओं का योगदान है, सब जानते हैं। लंबी कहानी है हमारी इतिहास की।